नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां पेपरिया के खेरी कला गांव में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ समय पहले बनी रोड खराब होने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने एक शोक संदेश छपवा दिया है। संदेश पर लिखा है, आने वाले चुनाव में सड़क का गंगा जल पूजन होगा। सड़क को लंबी आयु तो नहीं मिली, पर आत्मा को शांति मिले। नर्मदापुरम में जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है और शोक संदेश छपवा दिया है। लिखा है, आने वाले चुनाव में सड़क का गंगा जल पूजन किया जाएगा। तो नर्मदापुरम के पेपरिया के खेरी कला गांव का ये मामला है, जहां पर ग्रामीणों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ समय पहले ही रोड बनी थी जो कि खराब हो गई, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, काफी शिकायत करने के बाद भी। अब ग्रामीणों ने इसको लेकर एक अनोखा तरीका ढूंढा है विरोध का। शोक संदेश छपवा दिया है, जिसमें लिखा है, आने वाले चुनाव में सड़क का गंगाजल पूजन किया जाएगा। सड़क को लंबी आयु तो नहीं मिली, पर आत्मा को शांति मिले। सड़क की आत्मा को शांति मिले, इसलिए सड़क का गंगाजल पूजन आने वाले चुनाव में होगा। तो जर्जर सड़क के विरोध में उतरे हैं ग्रामीण। अनोखा प्रदर्शन किया, शोक संदेश छपवा दिया, जिसमें लिखा गया है, आने वाले चुनाव में सड़क का गंगाजल पूजन होगा। सड़क को लंबी आयु तो नहीं मिल पाई, लेकिन सड़क की आत्मा की शांति के लिए आने वाले चुनाव में गंगा जल पूजन सड़क का किया जाएगा। तो ऐसे कई बार हमने देखा है, जब थक हार कर ग्रामीण इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपना विरोध जताते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब उनकी समस्या का हल नहीं होता। हमने ये भी देखा है, सड़कों में गड्ढे हो जाने पर उन गड्ढों में पौधे रोप दिए जाते हैं, खेती कर दी जाती है। और अब एक नया और अनोखा तरीका ग्रामीणों की तरफ से देखने को मिला है, जहां पर शोक संदेश छपवा दिया गया है और उसमें लिखा है, आने वाले चुनाव में सड़क का गंगा जल पूजन होगा, क्योंकि सड़क को लंबी आयु तो नहीं मिल पाई, सड़क की आत्मा को शांति मिले, इसलिए सड़क का गंगा जल पूजन किया जाएगा आने वाले चुनाव में। नर्मदापुरम के पेपरिया के खेरी कला गांव का ये मामला, जहां पर रोड खराब हो चुकी है, चलना इस पर मुश्किल है। कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई, ना ही नई रोड बन पाई। और अब एक अनोखा प्रदर्शन ग्रामीणों की तरफ से शोक संदेश के जरिए लिखा गया है कि इसमें सड़क का आने वाले चुनाव में गंगा जल पूजन किया जाएगा, क्योंकि सड़क को लंबी आयु तो नहीं मिल पाई, सड़क की आत्मा की शांति के लिए। तो अब सड़क की आत्मा की शांति के लिए ग्रामीण गंगा जल पूजन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, थक हार कर एक अनोखा तरीका अपनाया ग्रामीणों ने विरोध का। कला गांव का ये पूरा मामला है। जब ये सड़क बनी और सड़क बनते ही उधड़ गई, तो ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की, नेताओं से शिकायत की, लेकिन जब कोई हल उन्हें निकलते नहीं मिला, तो ग्रामीणों ने वहीं रसोई कर दी और रसोई में ये प्रार्थना भी की कि आने वाले चुनाव में गंगा जली पूजन कर इस उधड़ी हुई सड़क, खराब सड़क की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसी प्रार्थना की है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे तो सड़क ना ही बनती तो ही बेहतर था, हालात और बद से बदतर हो गए हैं। वहीं इस संबंध में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि अभी काम हुआ है और ठेकेदार का पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए इसकी मरम्मत करा ली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार के गुणवत्ताहीन काम जो जिले में हो रहे हैं या विभागों द्वारा किए जा रहे हैं, ठेकेदार द्वारा किए जा रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर काफी निराशाजनक है और लोगों के लिए ये सुविधा का नहीं असुविधा का काम जो है वो खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने यहाँ पर। और 10 दिन पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था और 11वें दिन सड़क की ये हाल। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संघ के दूसरे सरसंघ चालक के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया था, जिसको लेकर एमपी का सियासी पारा हाई हो गया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधव गोलवलकर को लेकर ट्वीट करना अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुसीबत की वजह बनता दिख रहा है। इस मामले में इंदौर के एक वकील की शिकायत पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया कि उन्होंने गुरु गोलवलकर जी के द्वारा जो कथन नहीं कहा गया था उसको उनका कथन बताते हुए ट्वीट किया है और इंटरनेट पर पोस्ट किया है। इस शिकायत पर से थाना तुकोगंज में धारा 505, 469, 500 आईपीसी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने पर एमपी की सियासत गर्मा गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा ने तीखा हमला बोला और दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश की जनता इनके जवाब देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का झूठ परोसना, मैंने कहा ना, कानून अपराध तो है ही, ये समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर एफआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और वही कारण है कि आज भी गोलवलकर जी के जो फॉलोअर जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, परिलक्षित हो रहा है कि तभी इस प्रदेश में निरंतर आप देखें रोज दलित आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है। एमपी में कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में दिग्विजय सिंह के गोलवलकर पर किए गए ट्वीट ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। तो इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है, उसे समझने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कई बार आरएसएस पर टिप्पणी कर चुके हैं और सुर्खियों में रह चुके हैं। जी सुमित, देखिए, सरसंघ चालक रहे जो गुरु गोलवलकर है, उन पर इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह या संघ के खिलाफ करते रहे। लेकिन अभी क्या चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने लगातार इस पर मुखर हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, विधायक रामेश शर्मा हो, सभी लोग इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई है और साफ स्पष्ट कहा है कि जिस तरह का ये बयान है ये कि गुरु गोलवलकर मुस्लिम और दलित विरोधी थे, ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत और इस तरह की बातें करके दिग्विजय सिंह केवल एक घृणा का काम फैलाने का काम कर रहे हैं, वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, विवाद खड़ा करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि ये निश्चित ही बात है कि इसके खिलाफ लगातार गुस्सा है और आप जिस तरह दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की गई है, इसी संभावना है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी। भाजपा प्रदेश तो साफ कह चुके हैं कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अब न केवल इंदौर, इसके अलावा अब राजगढ़ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। तो ये दिग्विजय सिंह की न केवल मुसीबत बढ़ाएगी बल्कि जो संघ जो है अभी तक लगातार ऐसा दिखता है कि इस चुनाव से अभी तक सीधे तौर पर दूर है, तो कहीं ना कहीं जो संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या स्वयंसेवक हैं वो भी इससे काफ़ी आक्रोशित हैं। जिन राजेश जोशी वकील ने एफआईआर कराई है वो भी पुराने स्वयंसेवक हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के लिए मुसीबत ही बढ़ाने वाली होगी। ये बयान उनके लिए, कांग्रेस के लिए नुकसान वाला ही होगा क्योंकि संघ के ऊपर जब भी दिग्विजय सिंह किसी भी तरह का हमला बोलते हैं या आरोप लगाते हैं तो ना केवल भाजपा मुखर होकर सामने आती बल्कि स्वयंसेवक भी, और इस बार सारे स्वयंसेवक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बात बार बार उठ रही है कि दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की बात हो।
शैलेंद्र, अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाना, निशाना साधना ये आम बात है, लेकिन आरएसएस को लेकर हमेशा कभी ना कभी समय समय पर दिग्विजय सिंह ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं कि एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल, यह दिग्विजय सिंह लगातार हमेशा इस तरह की टिप्पणी करते हैं। इसके साथ आप ये देखेंगे कि इस टिप्पणी के बाद और एफआईआर तो हो रही है, लेकिन इसके भाजपा को भी एक और मुद्दा मिल गया है कि जब भी दिग्विजय सिंह अगर किसी तरह की तुष्टीकरण की बात आती है, तो जाकिर नाइक की बात आती है तो वो उसको गुरु कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का ओसामा हो तो ओसामा बिन लादेन जी, इस तरह के बयान हमेशा दिग्विजय सिंह के आते। तो अब भाजपा ये कर रही है कि ये दिग्विजय सिंह केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अब निश्चित ही और एफआईआर होने के भी आसार है, क्योंकि 2 जिलों में तो एफआईआर हो चुकी है। निश्चित तौर पर राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, जो भी करते हैं सोच समझकर, इसके पीछे की वजह क्या वही जाने। बहुत धन्यवाद आपका शरण जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एमपी की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भोपाल में विशाल रैली के साथ हिंदू महासभा चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने के मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। विषय है मंदिर मुक्ति आंदोलन। जितने भी चयनित मंदिर हैं भारत के, जिनका 3600 मंदिर, वो 3600 मंदिरों से जो कोष है वो सरकार के पास जाता है, हिंदुओं के पास नहीं आता, और उस कोष का उपयोग विभिन्न प्रकार से सर्व समाज के लिए यूज होता है। दूसरी बात ये कि जितनी भी सब्सिडीज, जितनी भी वजीफे, जितनी भी स्कॉलरशिप्स योजनाएं चल रही है, वो हिंदू जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से, जो अल्पसंख्यक है या विशेष जो समाज के लोग हैं उनके लिए चल रही है। अपितु उनके द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे, अगर टैक्स पेयर्स का आप डेटा निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ टैक्स पेयर्स आप देखेंगे जो है वो हिंदू वोट्स है। सो मैं चाहती हूँ कि इक्वालिटी लाए सरकार। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भोपाल में विशाल रैली के साथ हिंदू महासभा चुनाव प्रचार का आगाज करने वाली है और इनका मकसद है हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने का। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन जब किसी नई पार्टी की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए मध्य प्रदेश में अब चुनावी समय जो है वो शुरू हो चुका है। चुनावी रण में बीजेपी कांग्रेस तो दम भर ही रहे हैं, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की 2 पार्टी वाली राजनीतियों में ये देखने में सामने आ रहा है कि कई सारे जो अन्य दल हैं वो भी पूरे दमखम के साथ उतर आए हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव के जरिए मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बनाई, खाता खोला, एक महापौर की जो सीट है वो भी वो जीत कर आए। AIMIM के कुछ पार्षद मध्य प्रदेश में बने हैं। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हुआ जिसमें कई सारे जो दल हैं वो संगठित होकर एक साथ आए हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो हिंदू महासभा जो अक्सर अपनी जो हिंदू महासभा के जो नेता हैं वो अपने बयानों के चलते या फिर अपने प्रोटेस्ट के चलते या फिर एक हिंदूवादी छवि के चलते चर्चा में बने रहते हैं, उन्होंने भी अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कही है और जो मुद्दे हैं उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुओं का जो हक है, अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए और कई सारे और तमाम जो मुद्दे होंगे उनको लेकर वो अपनी चुनावी रणनीति जो है वो तैयार करने का काम करेंगे। 19 जुलाई को भोपाल में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें महासभा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकजुट नजर आएंगे, एकत्रित होंगे और इसी के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का वो आगाज करने जा रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि इन तमाम दलों के चलते और इनके मध्य प्रदेश में कितना इन्फ्लुएंस होता है वो देखने वाली जरूर बात होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भले ही ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो चुनाव के बाद सुमित पता चलेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को ये डर जरूर होगा कि वो वोट काटेंगे, वोट डाइवर्ट करने का काम कर सकते हैं। ये अंदर खाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए एक चिंता वाली बात बन चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक फ्रंट पे जयस भी अब ये कह रहा है कि हम अपनी दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। और बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आदिवासी इस समय चुनावी माहौल में काफी चर्चा में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की 47 सीटें जो आदिवासी
आदिवासियों के लिए आरक्षित है और लगभग इतनी ही सीट पर आदिवासी चुनावों में बड़ा उलटफेर करने का दम रखते हैं। तो ऐसे में जयस की जो भूमिका है वो भी आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसे ही जो तमाम दूसरे दल हैं, अगर इनको प्रभावशाली लोग मिल जाते हैं और इनको उन लोगों का साथ मिल जाता है जो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज है, तो देखने वाली बात होगी कि जो नई पार्टी अब मध्य प्रदेश में उभर कर आ रही है वो कितना असर आने वाले चुनाव में डालेगी। वासु, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर सीधी कान पर सियासत मोबाइल है और कल राज्यपाल से मिलेंगे आदिवासी विधायक। सीधी और इंदौर की घटना को लेकर मुलाकात होनी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायक राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करेंगे। खबर हरदा से है, जहां खमलाए गांव में डकैती का मामला है। 34 लाख का 581 ग्राम सोना जब्त हुआ। पुलिस ने खुलासा किया है 1 किलो सोना ले गए थे डकैत। खंडवा जेल में हुई थी आरोपियों की दोस्ती। आरोपियों ने वहीं बनाया था डकैती का प्लान। गांव के रहने वाले राकेश ने प्लान बनाया था। वारदात में 4 आरोपी शामिल थे। सीहोर से खबर है, भेरूदा पहुंचे हैं सीएम शिवराज। कृषक संगोष्ठी भवन में कार्यक्रम है। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटे हैं। भेरूदा में भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। आदिवासी गौंड समाज की धर्मशाला भवन का भूमि पूजन होना है। तो भेरूदा पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कृषक संगोष्ठी भवन में कार्यक्रम है। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटेंगे। भेरूदा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। आदिवासी गौंड समाज की धर्मशाला भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम। तो सीहोर के भेरूदा पहुंचे हैं सीएम शिवराज कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने, कार्यक्रम की तस्वीरें। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटे हैं सीएम शिवराज ने और भेरूदा में ही भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। आदिवासी गौंड समाज की धर्मशाला भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। तो ये तस्वीरें भेरूदा की तस्वीरें, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। सीहोर के स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।